Hello students, welcome back. I'm Payal. In last video I taught social science unit number 3 about our festival. Our festival we already discussed about national festivals, what is the national festival, what is the religious festival. So Hindu religious festival I already taught this one Dashara, Deepavali, Diwali, huh? And now Mohammedan festival. Muslim festival is the Ramzan. Ramzan also called Eid ul Fitr. Ramzan is also called Eid ul Fitr. Same. So let's start students. If you're new in my channel, so please like, share and subscribe and support me. So let's start students. Ramzan is the holy month for Muslims. They believe that the holy Quran was revealed to Prophet Muhammad during this month. So throughout the month they neither eat nor drink from dawn to dusk. सो यहाँ पर मोमेडियंस जो होते हैं, जिन्हें हम मुस्लिम्स भी बोलते हैं, वो रमज़ान का महीना फॉलो करते हैं और रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, जिसमें वो ना कुछ खाते हैं ना ही कुछ पीते हैं. और ये किसके लिए रखा जाता है? ये प्रॉफिट मोहम्मद के लिए ये मंथ इन लोग फॉलो करते हैं. इसमें उन लोग हर तरीके से घर डेकोरेशन करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, रोज़ा करते हैं और नमाज पढ़ते हैं. इस तरीके से वो सिर्फ सुबह खाते पीते नहीं है, रात को खाते हैं शाम के टाइम पे. दिस इज नो एज रमज़ान fasting. When the new moon appear, they end the fasting and celebrate ईद उल फितर. सो इसमें क्या होता है? रमज़ान में इन लोग फास्ट रखते हैं, यानी कि उपवास रखते हैं. और कब तक के रखते हैं? जब तक के न्यू मून नहीं आता, यानी कि पूर्णिमा आते तक के. अब न्यू मून किसे कहते हैं? न्यू मून मतलब होता है पूर्णिमा, जिस दिन फुल चांद निकलता है ना. और अमावस्या किसे कहते हैं? अमावस्या मीन्स बादल में चांद नहीं होता. और उस दिन चांद भी निकलता है और उस दिन फास्ट तोड़कर उन लोग वेरी डिलीशियस फूड बनाते हैं और इस तरीके से इस रमज़ान फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. और उस दिन लास्ट डे होता है और इसे ईद उल फितर भी कहा जाता है. देन दे रिमेन्स अदर एंड से ईद मुबारक. और उन लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को हक करते हैं और बोलते हैं ईद मुबारक. जैसे हम लोग बोलते हैं हैप्पी दीपावली, वैसे ही. दे गिव अलार्म्स टू द पुअर्स, अ स्पेशल स्वीट्स कॉल्ड सेवैयाँ. और उन लोग इस मंथ में पुअर लोगों की हेल्प करते हैं और जिससे उन्हें ब्लेसिंग्स मिलती है और स्वीट्स बांटते हैं, जिसे उन लोग सेवैया कहते हैं. इज प्रिपेयर्ड इन एवरी होम. और ये हर घर में बनाया जाता है. हलीम अ स्पेशल मीट डिश. हलीम मीन्स जो हलाल किया हुआ उन लोग खाते हैं मीट, उसे हलीम कहा गया है यहाँ पर.
जो जिसे मतलब उन लोग कुर्बानी देकर मीट जो बनाते हैं, जैसे कि गोट का हो गया और बहुत कुछ उन लोग बनाते हैं। तो जो गोट हो गई उसे हलीमा किया जाता है और वो उनके लिए स्पेशल मीट होता है, उस मीट को भी उन लोग बनाते हैं। इज ऑल्सो अवेलेबल ड्यूरिंग दिस मंथ, और इस मंथ में वो खाते हैं। देन क्रिसमस, क्रिसमस सेलिब्रेटिंग क्रिश्चियन पीपल्स। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पिक्चर में, जो कि ट्री डेकोरेट करते हैं। देन सेंटा क्लॉस आते हैं, सेंटा क्लॉस गिफ्ट देते हैं। ये सब तो हमें कॉमनली पता है, लेकिन क्रिश्चियंस लोग कैसे सेलिब्रेटेड करते हैं। ऑन 25th December every year, क्रिसमस सेलिब्रेट क्रिसमस क्रिश्चियन सेलिब्रेट क्रिसमस। तो जो हर दिसंबर की 25 दिसंबर आता है हर साल में, वहाँ हर साल जो 25 दिसंबर होता है, तब क्रिश्चियंस लोग क्या करते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। इट इज बिलीव दैट जस्ट क्रिस वॉज बॉर्न ऑन दिस डे। और इन लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस, क्योंकि उनका मानना है कि इस दिन जो उनके यीशु है, जीसस, वो इस दिन पैदा हुए थे। किस दिन? 25 दिसंबर को। ये उनका बिलीव है। ऑन दिस डे हाउस एंड चर्चेज आर ब्यूटिफुली डेकोरेटेड विद द क्रिसमस स्टार्स एंड क्रिसमस ट्रीज। और इस दिन क्या होता है, उनका घर और उनका जो चर्च होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुली ट्री से, लाइटिंग से और स्टार से डेकोरेट किया हुआ होता है। यहाँ तक कि वो जो आजू बाजू जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो उसको भी बहुत ही ज़्यादा स्टार से डेकोरेट करते हैं। दे वेयर न्यू क्लोथ्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स केक्स एंड स्वीट्स। अब उन लोग क्या करते हैं, इस दिन नए कपड़े पहनते हैं, केक बांटते हैं और स्वीट्स भी बांटते हैं, यानी कि मिठाइयाँ। दे गो टू चर्च फॉर द प्रेयर्स। और उन लोग प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए चर्च भी जाते हैं। इट इज बिलीव दैट सेंटा क्लॉज बीइंग गिफ्ट टू द चिल्ड्रन। और उनका मानना है सारे बच्चों का कि सेंटा क्लॉज भी आते हैं और सबको गिफ्ट देते हैं, चिल्ड्रंस को, बच्चों को। लेकिन ये एक अफवाह है, यानी कि ये जो बच्चों के लिए बिलीव, यानी कि उनको इंटरेस्ट आए इसलिए ऐसा बोला जाता है। लेकिन रात को सेंटा क्लॉस नहीं आते, उनके ही मॉम डैड उनके लिए गिफ्ट रखते हैं उनके घर पर, सेंटा क्लॉस नहीं आते। देन नवरोज। Nowruz is the festivals of the Parsi community. It is celebrated for the 10 days. Nowruz is marked by prayers for the departed at Agyaris in the city. जो पारसी लोग होते हैं उन लोगों के लिए कौन सा फेस्टिवल होता है, नवरोज करके। ये कितने दिन तक के मनाया जाता है, 3 दिनों तक के। यहाँ पर इन लोग प्रेयर करते हैं और इनकी जो सिटी होती है बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट होती है। द 10th डे इज कॉल्ड पाटिट। पारसीज इज Iranis or Zoroastrians go to their worshipping place called as Fair Temple or Agyari. The name itself suggests that they worship fire. Worship fire.
तो इन लोग क्या करते हैं, जो पारसी लोग होते हैं, इनका जो 10th डेज होता है उसे पताती करके भी कहते हैं। और हर कोई यहाँ पर खुद के लिए सजेस्ट करता है कि उसे वर्शिप फेयर करनी ही चाहिए। देन गुरुपूरब। गुरुपूर्व ये कौन लोग मनाते हैं, सिख लोग। गुरुपूर्व इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ 10 सिख गुरु। तो यहाँ पर जो गुरु पर्व होता है, इन लोग गुरु पर्व की किस बेस पर सेलिब्रेट करते हैं, इनका बर्थ हुआ था यानी कि जन्म हुआ था 10 सिख गुरुस का। कितने, 10 सिख गुरुस का हुआ था। सिख ऑफर प्रेयर्स इन द गुरुद्वारा। और सिख पीपल जो होते हैं, पंजाबी जो पगड़ी पहनते हैं, इन लोग जो गुरुद्वारा होता है लाइक टेम्पल, वहाँ पर प्रेयर करते हैं। किनके लिए, गुरु नानक जी के लिए। एंड टेक आउट द प्रोसेशन अ कॉमन मील। गुरु का लंगर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गुरुपूर्व। गुरुपूर्व में जो गुरुद्वारा होता है उस टेम्पल के अंदर एक खाना खाने का प्रोग्राम होता है जिसमें सबको खाना खिलाया जाता है। कॉमन पीपल होते हैं उसमें, आजू बाजू के, वहाँ पे मंदिर में आए हुए हर कोई वहाँ पर क्या करता है, खाना खाता है, जिसे गुरु का लंगर भी कहा जाता है। ये भी इस त्योहार का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। गुरु नानक जयंती इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल गुरु पर्व। और इस गुरु नानक जयंती में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन बसंत पंचमी। अब बसंत पंचमी किसे कहते हैं, बसंत पंचमी इज अ सीजनल फेस्टिवल। इट फॉलोज इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। इट मार्क्स द एंड ऑफ विंटर एंड द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग। जो बसंत पंचमी होती है ये क्या है, एक सीजनल फेस्टिवल है जो कब सेलिब्रेट किया जाता है, मंथ ऑफ फेब्रुवरी। और मंथ ऑफ फेब्रुवरी जो फरवरी होता है उसके जो एंडिंग में विंटर लगने वाला होता है, इसलिए इसकी जो बिगनिंग है यानी कि शुरुआत होने वाली होती है स्प्रिंग की, इसलिए बसंत पंचमी मनाया जाता है। पीपल वर्शिप ऑफ द गॉडेस सरस्वती ऑन दिस डे। और इस दिन बसंत पंचमी के टाइम पे लोग पीले कलर के कपड़े पहनते हैं और जो माता सरस्वती हैं उनकी पूजा करते हैं। शी इज गॉडेस ऑफ लर्निंग। People wear yellow colored cloth and enjoy flying kite on this day। और इसमें क्या होता है, यानी कि जो फेब्रुवरी है उसकी एंडिंग होगी, जैसे 28, 29, इसमें ये मनाया जाता है। लोग येलो कलर के कपड़े पहनते हैं और माता सरस्वती इनकी पूजा करते हैं। इन्हें किसकी देवी माना जाता है, शिक्षा की। In next video, I will tell in detail about Raksha Bandhan, Ganesh Chaturthi and great people festivals. So, like, share and subscribe.